भाई एक ही टाइम पर अभी 9 से 10 आईपीओ मार्केट में ओपन होने वाले हैं। तो यहाँ पर हमको अप्लाई किस में करना है, क्योंकि अपन जब भी किसी आईपीओ में अप्लाई करते हैं ना, तो 5 से 6 दिनों के लिए कम से कम अपना पैसा किसी भी आईपीओ में ब्लॉक हो जाता है। और इन बिटवीन जितने भी आईपीओ आते हैं तो वहां पर अपन किसी में भी अप्लाई नहीं कर सकते, वो अपॉर्चुनिटी हाथ से गई। अब देखो, पैसा ब्लॉक कराने के बाद में भी ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के भी तुम अप्लाई करोगे ना, फिर भी चांसेस काफी कम होते हैं कि जीएमपी के हिसाब से लिस्टिंग हो। फिर बाद में कहीं ना कहीं हमको रिग्रेट होता है कि काश इस बार आईपीओ में लगा लेता तो फायदा हो जाता। तो इस वीडियो में अपन 3 ही आईपीओ को एनालाइज करेंगे, भले ही मार्केट में कितने भी आईपीओ ओपन रहे, पर अपन सिर्फ वो आईपीओ देखेंगे जिनका पहला तो ग्रे मार्केट प्रीमियम डिसेंट है, दूसरी बात इनका इशू साइज बढ़िया है। क्योंकि देखो 60-70 करोड़ के भी आईपीओ मार्केट में ओपन है, पर अपन उनको देखेंगे ना तो उसमें अलॉटमेंट तो ऐसे भी नहीं मिलना है, इशू साइज ऐसे भी छोटा है। तो अपन आईपीओ को सबसे पहली बात रैंक करेंगे, साथ में अपन ये भी समझेंगे अगर आपके पास में एक लॉट अप्लाई करने के पैसे है तो किस में अप्लाई करना है। अगर आपके पास में 3 से 4 लॉट अप्लाई करने के पैसे तो क्या एक ही आईपीओ में अप्लाई करना है, या फिर सभी में डाइवर्सिफाई करना है, या फिर किन दो में अप्लाई करना है। जो भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनता है ना, अपन इस वीडियो में वो सारी चीजें कवर करेंगे। तो एचडीबी फाइनेंशियल्स के आईपीओ का वैल्यूएशन एनालिसिस मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, इसका रिव्यू वीडियो भी बन चुका है, साथ में इसका शेयर होल्डर कोटा का डिटेल वीडियो भी बन चुका है। फिर भी अपन तीनों ही आईपीओ का बेसिक डिटेल लेंगे और साथ में अपन यहाँ पर समझेंगे कि एक्चुअल में चीजें क्या चल रही है। पहली बात, एचडीबी फाइनेंशियल्स की बात करूं तो इसका इशू साइज है 12,500 करोड़ का, 12.5 हजार करोड़ रुपए का, ठीक है, जिसमें से टोटल 10,000 करोड़ रुपए का है ओएफएस ऑफर फॉर सेल। और वहीं पर मैं फ्रेश इशू की बात करूं तो 2.5 थाउजेंड करोड़ रुपए का, मतलब 2,500 करोड़ रुपए का है फ्रेश, ठीक है, फ्रेश इशू। देखो आईपीओ के वैल्यूएशन का बेसिक आइडिया दूं तो इसका अनलिस्टेड मार्केट में शेयर का प्राइस चल रहा था लगभग 1,200 रुपए का, ठीक है। और अभी यहां पर कंपनी ने अपना जो वैल्यूएशन निकाला है ना, वो 700 से 740 रुपए पर शेयर का वैल्यूएशन कंपनी ने निकाला है। मतलब कहीं ना कहीं इसके अनलिस्टेड मार्केट के वैल्यूएशन से ये 40% डिस्काउंट पर है। अभी यहाँ पर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लॉजिक निकलता है कि 1,200 का इसका शेयर ट्रेड हो रहा था, मतलब इस प्राइस पर 1,200 के प्राइस पर भी बायर्स अवेलेबल थे। और अभी के टाइम पर 700 से 740 रुपए का इसका प्राइस निकल के आना, प्राइस बैंड निकल के आना, मतलब कहीं ना कहीं वैल्यूएशन सस्ता दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं डिस्काउंट पर ये आईपीओ जो है ये मार्केट में आ रहा है। अभी आगे अपन जब बढ़ेंगे तब इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की भी बात करेंगे और फिर सभी आईपीओ को कंपेयर करेंगे। अपन सीधा मैं अब आता हूं दूसरे आईपीओ के ऊपर, जिसका नाम है संभव स्टील ट्यूब। आईपीओ की इशू साइज की बात करें तो इशू साइज निकल के आ रहा है पूरे 500 करोड़ रुपए का। अभी इस 500 करोड़ के इशू साइज में से जो टोटल 400 करोड़ रुपए होगा ना, ये होगा फ्रेश इशू, ठीक है, ये हो गया फ्रेश इशू। और ऑफर फॉर सेल की बात करूं तो यहां पर बचा हुआ 100 करोड़ रुपए जो है ना, वो आपको देखने को मिल जाएगा ऑफर फॉर सेल। अभी कंपनी के बिजनेस के बारे में थोड़ा शॉर्टली अपन समझे तो जैसे कि कंपनी का नाम है संभव स्टील ट्यूब, तो इसके बिजनेस की मैं बात करूं तो ये स्टील ट्यूब बनाते हैं और स्टील मैन्युफैक्चरिंग में ये काम करते हैं। तो अभी मैं आता हूं संभव स्टील ट्यूब के वैल्यूएशन के ऊपर, जिसके लिए अपन यहां पर कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे। तो हमारे पास में टोटल डेटा है 4 सालों का, सॉरी 3 सालों का, 2024 तक का, 2022 से अपन स्टार्ट करेंगे। 3 साल का जो डेटा हमको देखने को मिल जाएगा ये स्टैंड अलोन बेसिस पर है, वहीं पर दिसंबर क्वार्टर यहाँ पर कंसोलिडेटेड डेटा हमको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर 820 करोड़ रुपए 2022 में, फिर ये बढ़कर हो गया 900, लगभग 940 करोड़ रुपए, फिर ये आता है 1,200 करोड़ रुपए, और एक ही क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में इनका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू निकल के आया है भाई 1,000 करोड़ रुपए का। अभी मैं पैट की बात करूं, कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं ना, तो पहले 2022 में 72 करोड़, फिर यहां पर गिरावट देखने को मिली, 82 करोड़ पर आए, और फिर अभी ये 40 करोड़ रुपए। अभी रिसेंट ईयर की बात करें ना तो एक ही क्वार्टर में 40 करोड़ का रेवेन्यू करना, मतलब कहीं ना कहीं कंपनी के फाइनेंशियल्स में धीरे धीरे ही सही पर इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। अभी मैं इसके बाकी रेशियोज की बात करूं तो इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल के आ रहा है, इनका पीई रेशियो निकल के आता है 29 का, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा सस्ता है, जिस तरीके के इसके फाइनेंशियल देखने को मिल रहे हैं ना, इस हिसाब से ये थोड़ा तुमको महंगे साइड ही देखने को मिलेगा। पर जैसे ही तुम कंपनी का ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, प्लस ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हो ना, तुमको ये देखने को मिलेगा 20+, ठीक है, 20% प्लस। तो यहाँ पर इसके हिसाब से ROCE और ROE को अपन अगर देखते हैं, प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं ना, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं 29 का पी रेशियो जस्टिफाइड दिखाई दे रहा है, पर एकदम अट्रैक्टिव नहीं दिखाई दे रहा है कि आपको बड़ा लिस्टिंग गेन यहाँ पर देखने को मिले। अभी अपन देखते हैं तीसरा आईपीओ, और इसके बाद में अपन पूरा रैंकिंग वाला काम करेंगे, जीएमपी को समझेंगे, सारी चीजें यहाँ पर एनालाइज करेंगे। पहली बात, इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेस का जो आईपीओ है वो भाई पूरे 200 करोड़ का होने वाला है, 200 करोड़ का इसका इशू साइज है।
3 आईपीओ जो अपन कंपेयर कर रहे हैं उनमें सबसे कम इशू साइज इसी का है। अभी मैं इसका फ्रेश इशू की बात करूं तो 160 करोड़ रुपए, ऑफर फॉर सेल की बात करूं तो बचा हुआ 40 करोड़ रुपए का इनका ओएफएस है। अब ये मार्केट में ओपन होने वाला है कल से, मतलब 26 जून से। जिस दिन एचडीबी फाइनेंशियल्स का संभव स्टील ट्यूब का आईपीओ ओपन होने वाला है उसके अगले दिन ये आईपीओ ओपन होने वाला है। पर अगर किसी के पास में एक लॉट लगाने के पैसे है तो ये तीनों में से किसी भी एक लॉट में अगर वो लगा देता है तो दूसरा अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो अपॉर्चुनिटी, अगर देखो किसी के पास में एक लॉट लगाने के पैसे है तो उसको बेसिकली सबसे बढ़िया आईपीओ में ही अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें उसको अलॉटमेंट भी मिल जाए और साथ में लिस्टिंग गेन भी बढ़िया मिल जाए। ठीक है, तो कंपनी के बिजनेस की बात करूं तो कंपनी का जिस तरीके का नाम है इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेस, तो कंपनी के प्रोडक्ट क्रॉप प्रोटेक्शन और क्रॉप न्यूट्रिशन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो अभी अपन देखते हैं फाइनेंशियल्स इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेस के 22 से 24 तक का अपन डेटा यहाँ पर एनालाइज करेंगे। तो रेवेन्यू की बात करें तो 490, 552, 555 और 466 करोड़। रेवेन्यू में क्या ग्रोथ देखने को मिली है? बिल्कुल नहीं, ना के बराबर ग्रोथ यहाँ पर है। आगे अपन आते हैं, सीधा आते हैं कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर, पैट के ऊपर। यहाँ पर 26 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, फिर 22 करोड़ ड्रॉप देखने को मिला, फिर 28 करोड़ और यहाँ पर 21 करोड़ का ही प्रॉफिट हमको आने वाले टाइम में देखने को मिल रहा है, मतलब ये दिसंबर 2024 में। बाकी कंपनी के फाइनेंशियल रेशोस की बात करें तो जिस वैल्यूएशन पर ये आईपीओ मार्केट में आ रहा है इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पीई रेशियो निकल के आ रहा है 22.3 का। वहीं पर मैं इसका आरओसीई प्लस आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी का रेशियो देखूं तो ये निकल के आ रहा है 10 से 11% के करीब। ठीक है, मतलब प्रॉफिट मार्जिन कम है, साथ में इसमें ग्रोथ काफी ज्यादा कम है और उसके हिसाब से अगर अपन वैल्यूएशन देंगे, प्राइस टू अर्निंग रेशियो देंगे तो ये थोड़ा हायर साइड देखने को मिल रहा है, मतलब बड़े लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन यहां पर भी देखने को नहीं मिल रही है। तो अभी अपन फाइनली रैंकिंग के ऊपर आते हैं, जहां पर सबसे पहले तो अपन इशू साइज के हिसाब से रैंकिंग लगाएंगे, क्योंकि जहां पर सबसे बड़ा इशू रहेगा वहां पर अलॉटमेंट के चांसेस सबसे ज्यादा बनेंगे। तो इशू साइज के हिसाब से पहले नंबर पे आता है एचडीबी। ठीक है, एचडीबी फाइनेंशियल। सेकंड नंबर पे आ जाता है तुम्हारा संभव स्टील ट्यूब्स और तीसरे नंबर पे आ जाएगा तुम्हारा इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेस। ठीक है, तो इस हिसाब से क्योंकि 12,000 करोड़ हो गया, ये 500 करोड़ हो गया और ये 200 करोड़ हो गया, तो सबसे ज्यादा अलॉटमेंट के चांसेस बनेंगे तुम्हारे एचडीबी फाइनेंशियल्स में। भले ही इसमें हाइप ज्यादा है पर साथ में इशू भी बड़ा है। फिर अगला आता है संभव स्टील ट्यूब, फिर आता है इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेस। अभी मैं आता हूं जीएमपी की रेटिंग के ऊपर, जीएमपी की रैंकिंग के ऊपर। तो पहले नंबर पे तुम्हारा जीएमपी के हिसाब से निकल जाएगा संभव स्टील ट्यूब, जहां पर तुमको लगभग 12% की जीएमपी देखने को मिल रही है। अगले नंबर पे तुम्हारा निकल के आ रहा है, सेकंड नंबर पे निकल के आ रहा है तुम्हारा इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेस, जहां पर तुमको 10-11% की जीएमपी देखने को मिल रही है। और तीसरे नंबर पे तुम्हारा आ जाता है एचडीबी फाइनेंशियल्स, जहां पर जीएमपी की मैं बात करूं तो ये निकल के आ रही है, रिवॉल्व करती है 9 से 10% के करीब, लगभग 11-12 भी ये जा रहा है। 70 रुपए का इनका जीएमपी अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, अभी अपन फाइनल रैंकिंग के ऊपर आते हैं। पहले नंबर पर अगर किसी को एक ही लॉट से अप्लाई करना है तो उसको कहां पर अप्लाई करना चाहिए? पहली बात, अगर आपके पास में शेयर होल्डर कोटा है, डेफिनेटली गो विथ एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज। एक लॉट से अप्लाई करना है तो एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ में ही जाना है, क्योंकि 1-2% का जीएमपी का डिफरेंस इतना कुछ बड़ा चेंज नहीं लाएगा। ठीक है, साथ में जरूरी ये होता है कि तुमको अलॉटमेंट मिले, तो इतना बड़ा इशू साइज है, सीधा तुमको यहाँ पर चांसेस बनेंगे कि एचडीबी फाइनेंशियल में तुमको यहाँ पर अलॉटमेंट मिल जाए। पहले नंबर पर आता है एचडीबी। ठीक है, सेकंड नंबर पर आता है संभव स्टील ट्यूब, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इनका इशू साइज भी 500 करोड़ का है और सबसे ज्यादा इनका जीएमपी की रेटिंग है। ठीक है, तो यहां पर सेकंड आ जाएगा संभव स्टील ट्यूब और तीसरे नंबर पे आ जाएगा इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेस। अभी अगर मेरे पास में मल्टीपल लॉट्स अप्लाई करने का है तो मैं क्या करूंगा? अगर शेयर होल्डर कोटा है तो एक डीमेट अकाउंट से मैं 2 एप्लीकेशन यहां लगाऊंगा। अगर मेरे पास में इनकेस 5 है लगाने के लिए तो मैं सबसे पहला लगाऊंगा, 3 तो मेरे जाएंगे एचडीबी फाइनेंशियल्स में और बचे हुए 2 मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा संभव स्टील ट्यूब में, क्योंकि संभव स्टील ट्यूब के फाइनेंशियल्स काफी बढ़िया लग रहे हैं। बाकी आई होप आपको ये वीडियो और एनालिसिस बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल आपको रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर देना ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाए। मिलता हूं आपसे अगले नए वीडियो में। बाय बाय, टाटा, जय हिंद।